नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। हिस्ट्री आपको पता है कि बहुत पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। यहां पर हम थोड़े से टफ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने। टारगेट देते हैं 100 में से सिर्फ 50 सही करने का। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 100 में से 50 सही कर पाता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सुपर फास्ट रहेगा, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छे से जल्दी जल्दी आपके 100 एमसीक्यू करा देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? बताइए, चार मीनार इनमें से किसने बनवाई थी? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो चार मीनार के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने चार मीनार बनवाई थी, ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में फारसी में महाभारत को अनुवादित किया गया था, अनुदित किया गया था, जाना जाता है रज़्मनामा नाम से। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो आपसे बन ही गया होगा। ऑप्शन नंबर सी रज़्मनामा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों से बनने वाला है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, असम की बात हो रही है और वैष्णव संप्रदाय की बात हो रही है, मुख्य समर्थक। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर शंकर देव जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर शंकर देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? गौतम बुद्ध का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर लुम्बिनी? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? वराह मिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है इनमें से? तो वराह मिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या हो जाएगा सही आंसर है? बृहद संहिता, ऑप्शन नंबर डी बृहद संहिता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी शासन के 180 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? 1954 तक राज किया था फ्रांसीसियों ने और पौंडीचेरी पर राज किया था। पौंडीचेरी फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। याद रखना, गोवा पुर्तगाली के लिए जाना जाता है, पौंडीचेरी आता है फ्रांसीसियों के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कौन से चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चित्रकार को 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का फैसला लिया था? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो एक कूट भाषा को समझा था, उनका नाम था एलन ट्यूरिंग। इनको 50 पाउंड के नोट पर चित्रित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से किसको जाना जाता था? बताइए कैलिको। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था। साम्राज्यवाद के पहले के काल की बात हो रही, कपास कैलिको। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी? राइट आंसर हो जाएगा नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्याग कर दी थी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस किसान विद्रोह में भाग लिया था? यह लिया था बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बारदौली सत्याग्रह राइट आंसर है। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की? बताइए वास्तुकला की चार बाग शैली को इनमें से किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा मुगलों की देन है चार बाग शैली, इन्होंने प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर डी मुगल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 में चुना गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है 1938। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी तलवंडी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम इनमें से क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कमेंट करके बताइए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्मारक कहां पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल स्मारक कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहां पे कुषाण वंश ने गांधार कला शैली को विकसित किया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता।
असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, बताइए। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, क्या हो जाएगा सही आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 1922 में समाप्त हुआ था असहयोग आंदोलन, 1922 में। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से मुगल सम्राट राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहादुर शाह द्वितीय भी उसी को कहा जाता है, बहादुर शाह जफर भी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्मों की है, बताइए। चार महान सत्य किस धर्म की अवधारणा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर है आपका बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी, चार महान सत्य। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही, किसकी हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अभी बनी है 1999 में, ऑप्शन नंबर सी 1999 राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था, किसने किया था, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं इसको। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, बताइए। लोकनायक के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद की बात हो रही है। आपको बताना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया 1857 की क्रांति के बाद की बात हो रही है, क्या हो जाएगा सही आंसर प्रश्न के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, ऐसा नहीं किया था बल्कि और कम कर दी। उन पे कड़े कड़े कानून लगा दिए गए यदि आपको ब्रिटिश सेना में भर्ती होना है। क्योंकि बगावत किसने की थी, किस सैनिक ने बगावत की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मशहूर लिंग राज मंदिर किस शहर में स्थित है, तो मशहूर लिंग राज मंदिर ये भुवनेश्वर में है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी भुवनेश्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां स्थित है, तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कहा जाता है दरगाह, ऑप्शन नंबर बी दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की, बताइए। पत्रिका केसरी की शुरुआत इनमें से किसने की, तो पत्रिका केसरी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत की, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी, बताइए। माई मदर नाम की पेंटिंग किसने बनाई थी, इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर। देखते हैं किस किसको पता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी माई मदर नाम की पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी यहां पर अवनींद्रनाथ टैगोर राइट आंसर है। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे, बताइए। अजात शत्रु के नाम से गांधी जी किसे बुलाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे गांधी जी, अजात शत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे, बताइए। प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रतिहार वंश के महानतम शासकों में से हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, बताइए। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे, क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पुरापाषाण काल के समय, ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है, बताइए। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो तानसेन समारोह ये होता है आपका ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी ग्वालियर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताइए। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो खुर्दा विद्रोह हुआ था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कई लोगों को ना ही पता हो, 1817 में हुआ था खुर्दा विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है, आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है, राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का संप्रदाय था, बताइए। गढ़कटंगा किस जनजाति का संप्रदाय था, तो गोंड जनजाति का संप्रदाय था गढ़कटंगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर गोंड जनजाति प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, ऑप्शन नंबर ए। नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग कहाँ स्थित है? बताइए, द ओजली हेडिंग कहाँ पर स्थित है? तो द ओजली हेडिंग ये स्थित है आपका असम में। ये नवपाषाण कालीन स्थल है, प्राप्त हुआ है असम से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? बताइए, महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? तो घृणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में स्थित है। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो 1000 ईस्वी पहले हमला किया था महमूद गजनी ने, ये पहला हमला था। इसमें वे जयपाल से हार गए थे, ऑप्शन नंबर डी जयपाल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो 1857 विद्रोह में बिहार में जो आयोजक हुआ था या संयोजक, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने इसका जो है संयोजक किया था, आयोजक थे वो, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर, कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव सभी को पता है, बच्चे बच्चे को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत, इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? बताइए, भारत में उत्पन्न नहीं हुआ इनमें से कौन सा धर्म, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर क्या है? पारसी धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। जैन, सिख, बौद्ध ये सभी भारत के धर्म है, ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म भारत का नहीं है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? पढ़िए ऑप्शन, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूप के लिए। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किस क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ था पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच की भूमि, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच की भूमि। अब ये पंजाब कौन सा है? पंजाब सिर्फ इंडिया वाला नहीं है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, उसके लिए भी यूज किया गया था हिंदुस्तान, पहले वो भी हमारे यहाँ का पार्ट था। 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो 1799 में हार गए थे टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स किसने दिया था? तो हड़प नीति दी थी, ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, फूट डालो शासन करो, आपने सुना होगा। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ब्रिटिश भारत का रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी दक्षिणी भारत में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? बताइए, दिल्ली की मोती मस्जिद की बात हो रही है, तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अभूतपूर्व मंदिर का नाम क्या? बताइए, अद्भुत मंदिर है चैतुरगढ़ किले, छत्तीसगढ़, कोरबा जिला आता है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वहां पर मंदिर है आपका महिषासुरमर्दिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी महिषासुरमर्दिनी राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा कहां स्थित है? बताइए, कोलडेहवा कहां पर स्थित है? ये एक पुरातत्व स्थल है, राइट आंसर हो जाएगा कोलडेहवा, ये स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा चोल ने बनवाया था, चोलों ने, ऑप्शन नंबर बी चोल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो स्वराज पार्टी का गठन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सी आर दास मोतीलाल नेहरू राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1916 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए हैं? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अनुयायियों ने हस्ताक्षर किए थे, महात्मा गांधी ने नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? बताइए, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो दमयंती पेंटिंग बनाई गई है राजा रवि वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इल्तुतमिश के समय गुलामों को खरीदा जाता था, उनको कहा जाता था बंदगान। बंदगान कहा जाता था गुलामों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, यह कहा गया था किसके द्वारा? वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वुड डिस्पैच। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बताइए, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? बताइए, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1897। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? बताइए, कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक ही सही है, वो है आपका गोलकुंडा का किला हैदराबाद। ये राइट आंसर है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद। आपको कमेंट करके बताना है ताजमहल कहां है, अलाई दरवाजा कहां है, लाल किला कहां है। ए बी सी में लिखाना ताजमहल, अलाई दरवाजा और लाल किला, ये तीनों कहां पर हैं? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने तोड़ा था दांडी में नमक कानून। ऑप्शन नंबर डी दांडी राइट आंसर है। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए, कौन सा क्रम सही है भारत में स्थापित राजवंशों का? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद लोधी। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है? बहुत ही शानदार पुस्तक है, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी और कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर बी यहां पर पंचतंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेटल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेटल लिखा है, नेशनल नहीं, अच्छे से पढ़ लेना। नेटल इंडियन कांग्रेस, महात्मा गांधी जी। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से हैं? तो वीरा पांड्या कट्टा बोमन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा ये केरल राज्य से संबंधित चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सूरत अधिवेशन 1907 राइट आंसर है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कौन सी घटना थी? राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश ने कराया था, बताइए। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत फेमस क्वेश्चन है, चंदेल शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी चंदेल प्रश्न के लिए राइट आंसर है कंदरिया महादेव मंदिर। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ जो है इंक्वाइन स्थित है, बताइए। चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्वाइन कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ये स्थित है राज राजेश्वर मंदिर के पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मोट की मस्जिद, बताइए। मोट की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी, तो मोट की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब और कहां किया था? तो खिलाफत समिति याद रखना अली बंधुओं ने इसका गठन किया था और राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में 1919 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी, बताइए। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा, मतलब गांधी जी MK गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी राइट आंसर है। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? तो चोल राजवंश की बात हो रही है, किसानों की बस्तियों की बात हो रही है, उनको जाना जाता था उर। ऑप्शन नंबर डी उर नाम से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर उर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ, बताइए। किस राज्य में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ? तो भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था भगवान महावीर जी का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये दोनों आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर राइट आंसर है। सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग होना चाहिए, यह सत्य के प्रयोग किसकी बुक है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी की। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? एक सही है स्मारक और स्थान। राइट आंसर क्या है? तो आपको बता दें विक्टोरिया मेमोरियल ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बाकी सभी गलत दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। हमेशा की तरह फिर से कमेंट करके बताइए नालंदा किस राज्य में है, हवा महल किस राज्य में है, लाल किला किस राज्य में है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाल किला दिल्ली वाला है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी आगरा में भी लाल किला है, याद रखिएगा। आगरा में लाल किला है, लेकिन एक लाल किला दिल्ली में भी है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर पूछा गया। तो विक्टोरिया मेमोरियल फिक्स है कि भैया वो पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक बनारसी को बोला गया। ऑप्शन नंबर सी बनारसी राइट आंसर है। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर ए। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया, बताइए। तो यहां पर आपको बता दें सबसे पहले किस पर कब्जा हुआ था? सबसे पहले हुआ था सतारा पर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी। ये है, इस हिसाब से उन्होंने हड़प नीति को यूज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामस्वामी नायकर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वर्तमान भारत में आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो मंदिर स्थापत्य शैली यदि आप देखने जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले आपका देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए दुर्गा शैली है, ब्रह्मा शैली भी है, विष्णु शैली भी है, शिव शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी शिव शैली नहीं है स्थापत्य कला की। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था, बताइए। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु
कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है बताइए? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा जो हुई थी वो हुई थी आपकी लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा के किला का निर्माण कराया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आगरा के किले की बात हो रही, किले की बात, ठीक है, किला राइट आंसर हो जाएगा अकबर। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका सरप्राइज क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना है 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह। ए और बी में से कोई एक सही है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।